हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अचानक से अपने पांच को पूरी तरह से रोक देता है। जिस चीज को देखने के बाद बहुत हाजिदा बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा, क्या सच में दोस्तों लुसेंग के सिर्फ पांच का प्रेशर यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लग रहा था लॉर्ड हाजिदा लुसेंग के सिर्फ पांच के प्रेशर की वजह से जमीन पर गिरने वाला था। अगली पर लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा मुश्किल से अपने स्वाद की मदद से लुसेंग के पांच के प्रेशर से खुद को संभालने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लॉर्ड हाजिदा का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अभी एक स्टेज पीस बनाकर अपने पांच को सामने तरफ गोल कर खड़ा हुआ था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और आगे लुसेंग अपनी इस पांच को लॉर्ड हाजिदा पर मार देता तो फिर लॉर्ड हाजिदा का फील्डिंग सेट हो चुका था। और फिर लॉर्ड हाजिदा लुसेंग के इतना खतरनाक पार को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होकर लुसेंग से कहने लगा, किस तरह से तुम ऐसा कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते इस चीज को अभी एनो तानी साइड से देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आप एनो तानी लुसेंग की इतना खतरनाक पार को देखने की बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ मुझे पहले से मालूम था ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आउटरेजियस हो सकता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था ये चीज इस तरह से होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एनो तानी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर एनो तानी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी आंखें को बड़ो कर सामने तरफ देखती हुई लुसेंग से कहने लगा, यहाँ तो भी जॉब लुसेंग सिर्फ यहाँ पर अपने पांच को मारने के लिए तौबा हो रहा था। उसका एनर्जी की जो शौकत है वो यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसे अकेला बिहार कर पाना भी आम मुमकिन है। और ये चीज तो हो रहा है जॉब लुसेंग यहाँ पर अपने आप के पावर को पूरी तरह से होल्ड बैक कर रख रहा था। अगर वो यहाँ पर होल्ड बैक नहीं करता तो फिर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनो तानी अभी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा मुश्किल से खड़ा होते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उसने असल में खुद को रोक दिया, क्या वो पहले से दौड़ रहा था उसके पांच के वजह से मैं मर भी सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा अभी दौड़ के मारे कांप रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा निराश होकर खुद को पूरी तरह से शांत करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा आयरॉनिक है। मेरी पूरी ताकत की अटैक भी उसे थोड़ा सा भी हाथ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी फोल्ड की बैक किया हुआ पांच भी मुझे पूरी तरह से खत्म करने के लिए काफी था। अगली पल लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान होकर उसे तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, और वो यादव भी अपनी असली ताकत को यहाँ पर इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था। जो उसका थांदा लोग की पावर है इस सच में बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। उसी वो हम लोग देख पाते लुसेंग अपने नए कपड़े को पहनने के बाद अपने हाथ को सिर्फ सामान्य मुड़ रहा था। और फिर लुसेंग अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, इस सच में एक सेम है। यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट गिर रहा हूँ। मुझे लग रहा है मैं यहाँ पर किसी भी पॉल में 6th लेवल तो पहुंच सकता हूँ अपनी बॉक्सिंग टेक्निक के अंदर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर अगली बार तो इंतजार करना पड़ेगा अपनी अगली ब्रेक थ्रू के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेंग थोड़ा सा निराश जरूर दिख रहा था। अगली पर लुसेंग आप एक स्टेज पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, 5 सीजन बॉक्सिंग टेक्निक की जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो आप पहले 5th लेवल की लिमिट तो पहुंच चुका है। सिर्फ एक छोटा सा लियारी अभी मुझे 6th लेवल तो पहुंचने से रोक रहा है, और थोड़ा सा लेबो लगाने के बाद मैं शायद इससे भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। अगली पर लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए लुसेंग एक स्टेज पीस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, असली दुनिया के अंदर मुझे सिर्फ अपनी पूरी ताकत के साथ एक पांच को थ्रो करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने इस पांच को यहाँ पर थ्रो किया होता उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा अभी अपने शोध को जमीन के अंदर से बाहर निकाल लेता है। और फिर लुसेंग इस शिप के डिस्टेंस के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, अगर मैं पूरी तरह से इस ट्रेनिंग एरा को छोड़ दूं तो फिर लॉर्ड हाजिदा यहाँ पर पूरी तरह से मरने वाला था। अगली पर लुसेंग स्टेज पीस बनाकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर अपने मन में खुद से कहने लगा, या तो कभी ये 6th लेवल में ब्रेक थ्रू करने से पहले ही इसके पास एक लेवल 13 के मास्टर को मारने की पावर है। ऐसा लग रहा है स्टेलर लो की जो लेवल है जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा हायर लेवल का है। और अभी हाजिदा के लिए हाजिदा ने जिस लॉ को यहाँ पर मास्टर किया है वो शायद यहाँ पर डीके के सिमिलर है, और एक रास्ता के अंदर मैं असल में उसे काउंटर भी कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग चाहे तो इस QR कोड को स्कैन कर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को भी पेश कर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर लुसेंग आप आगे बढ़ते हुए लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा, तो फिर अगला क्या है यहाँ पर सिर्फ हम लोग देख पाते एनो तानिक भी यहाँ भी लुसेंग और हाजिदा की तरफ भी आगे बढ़ रहा था। आप लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद अगली पर लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान को थोड़ा सा काटते हुए लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, हाँ अगली पैसा देने के लिए तुम्हें शायद यहाँ पर उसके अंदर पार्टिसिपेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा अभी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अब लॉर्ड हाजिदा
हाजिदाओ की इस बात को सुन के लुसेंग वहाँ से जाते हुए लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ, तुम लोग अभी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। उसी वो एनोन तानिक और लॉर्ड हाजिदाओ बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर लुसेंग तब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों मैं सोच कर अगर लॉर्ड हाजिदाओ और एनोन तानिक के पास पावर होता लुसेंग को मारने का, तो फिर ये लोग अभी लुसेंग को यहाँ पर पीट को बुरा हालत जरूर कर देता। अगली पल थे लुसेंग आप एक स्टेज पेस बनाकर अपने सामने तब देखने लगा, जिस चीज को देखा तो रायतर हमसे कहने लगा, लुसेंग आप अपनी स्काई शार्पन गैलेक्सी के अंदर अपने अपकमिंग जर्नी को देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। आप लुसेंग के लिए 100 गैलेक्सी रीजियन पूरी तरह से छोटा बन चुका है। उसे यहाँ पर गुरु करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेज की जरूरत है। आप सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, और फिर हम लोग देख पाते पूरा से अचानक से बहुत ज्यादा हिलने लगा। इस चीज को महसूस करने की बार लॉर्ड हाजिदाओ और एनोन तानिक दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदाओ सामने तब देखते हुए स्टेज पेस बनाकर कहने लगा, क्या का जो हो रहा है, हम लोग आप सेफली इंटर डायमेंशन बेहतर फील्ड से निकल चुके हैं। जो सुन की बार एनोन तानिक थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहना, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब इस बात को सुन की बार लुसेंग स्टेज पेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या इतनी जल्दी, तो फिर लॉर्ड ओब्लिवियन के बारे में क्या? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेंग बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था, और फिर हमें यहाँ पर साय के साइड का सीन दिखाया था, जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं अभी आपने एक नए कपड़े को पहन लिया है। और फिर साय के इस नए रूप को देखा तो रायतर हमसे कहने लगा, साय ने अभी अपनी फैमिली के फाइनेस्ट क्लोथ्स को पहन लिया है। आया इसके अंदर पूरी तरह से आलोक दिख रहा है। आखिरकार उसने अपनी फॉर्मा एलिगेंस से काफी हद तक हासिल कर लिया है, टारसास फैमिली के एल्डेस्ट यो मस्तक होने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी साया बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर साया थोड़ा सा परेशान होकर एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, जिस चीज को दिखा तो रायतर हमसे कहने लगा, लेकिन इस पॉल में भी साया अभी बहुत ज्यादा एंग्जियस और बहुत ज्यादा रेस्टलेस दिख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी वो मिस प्यार साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, तो फिर क्या तुम त्योहार बाहर जाने के लिए यहाँ पे नहीं? यहाँ पर सिर्फ और 10 मिनट ही बचा हुए उस बैंक्वेट की शुरुआत होने से क्या तुमने अपने डिसीजन को ले लिया है? जो सुन की बात साया एक स्टेज पेस बनाकर मिस प्यार की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार साया आप अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो कभी भी मिस प्यार एक स्टेज पेस बनाकर साया की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर साया स्टेज पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए मिस प्यार से कहने लगा, मुझे अभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। उसी वो जो सुनने की बात मिस प्यार भी स्टेज पेस बनाकर सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एक खूबसूरत बिल्डिंग को दिखाते आया था, हमसे कहने लगा, यहाँ पर मिल्डोना प्लेनेट है, आप और लार्सा फैमिली के लीजेंड शुरू हुआ था। आया आखिरकार यहाँ पर आप पहुंच चुका है, लेकिन उसके पास आज भी कारिज नहीं है इस रूम से बाहर निकलने का। यानी दोस्तों साया इतनी देर से अभी इसी घर के अंदर ही है। अब मिस प्यार साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, लार्सा फैमिली को अभी नहीं मालूम है तुम यहाँ पर आप आ चुके हो। यहाँ पर तुम तो अब तो सेफ रहने वाले हो, जब तो ना तुम उससे अटेंड करते हो, लेकिन ये चीज तुम्हारी क्या ही अच्छा कर सकते आगो तो हमेशा यहाँ पर छुप कर रहना चाहते हो। सच में दोस्तों इस सीन की यादव मिस प्यार बहुत एनोइंग दिख रहा था। ऐसा लग रहा है मिस प्यार को यहाँ पर पहले से मालूम है आगे क्या होने वाला है। अगली पर मिस प्यार एक स्टेज पेस बनाकर साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, लार्सास फैमिली की जो इन्फ्लुएंस है वो सच में बहुत से स्टार रीजन के अंदर फैला हुआ है। ये चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है उन सभी के पासवर्ड को हमेशा के लिए रोक पाना। जो सुने की हम लोग देख पाते साया थोड़ा सा परेशान को अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर साया की फेस की बहुत ज्यादा करीब जगह मिस प्यार एक स्कैरी फेस बनाकर साया से कहने लगा, मेरे पियो भाई तुम्हें एटलीस्ट यहाँ से 10 स्टार रीजन से दूर जाना पड़ेगा और अपनी बातों हुई पूरी जिंदगी के अंदर एनोनिमिटी के अंदर जीना पड़ेगा, या फिर तुम्हें शायद यहाँ पर लार्सा फैमिली से भी बड़ा एक फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, और फिर तुम यहाँ पर एक ताकतवर कमबैक को कर सकती हो और हर एक चीज को वापस ले सकती हो। उसी वो हम लोग देख पाते मिस प्यार की इस बात को सुनने के बाद साया बहुत ज्यादा शौक हो बहुत ज्यादा परेशान होने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस प्यार अभी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। ऐसा लग रहा है मिस प्यार को सच में पहले से सब कुछ मालूम है। अब अगली पर मिस प्यार की तरफ देखते हुए साया बहुत ज्यादा शौक जोर से चिल्ला कर मिस प्यार से कहना, इतना काफी है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर साया थोड़ा सा परेशान को थोड़ा सा मुस्कुराते अपने सामने तरफ देखती हुई मिस प्यार से कहने लगा, इस तरह ये प्लॉट सिर्फ सेल्फ इंटेलिजेंस नोबेल के अंदर ही हो सकते हैं जो स्टार नेट के अंदर है। इस सुपर बिजनेस एम्पायर जिसे लार्सा फैमिली के 100 जनरेशन से भी ज्यादा इंसान ने मिलकर बनाया है, इस तरह से मैं अकेला इसे ओवरथ्रो कर सकता हूँ। मैं जरूर यहाँ से जाने वाला हूँ, मुझे यहाँ पर से जाना ही पड़ेगा। दोस्तों मुझे लग रहा है साया ने शायद भविष्य में इसको कुछ पहले ही कर चुका है, जिसके बारे में मिस प्यार अभी बात कर रहा था। और फिर साया बहुत ही परेशान होकर मिस इनके भविष्य को याद करने लगा। यहाँ पर मिस इन ने तो साया को कहा था वहाँ पर वापस जाओ जहाँ पर से सब कुछ शुरू हुआ था, उस चीज को फिर से हासिल को जो राइटफुली सिर्फ तुम्हारा ही है। कार के ऊपर जगह खड़ा हो जाओ, और जो इंसान अभी क्राउन को पहना हुए है उसने तुम्हारी हर एक चीज को पहले से अरेंज कर
रखा है। और फिर अगली पर हमें यहाँ पर साय का सीन दिखाते जो अभी अपनी आंखों के अंदर से अपनी पार को रिलीज करते खुद से कहने लगा, या तो भी अगर वो भविष्य मेरे पास नहीं होता तो भी मैं जरूर इसे अकेले ही फेस करने वाला था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी साया दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पर साया आप सीढ़ी से नीचे की तरफ उतरने लगा। उसी पर साया को शेष नंबर देखने के बाद दाउन तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर साया से कहने लगा, क्या हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं और वो तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। उसी पर डाउन टाउन को इतना एक्साइटेड देखने के बाद साया थोड़ा शौक को डाउन टाउन की तरफ देखते हुए डाउन टाउन से पूछना क्या, और फिर साया बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर डाउन टाउन की तरफ देखते हुए डाउन टाउन के कांधे पर हाथ रखते जोर से चिल्ला को डाउन टाउन से पूछने लगा, क्या तुम्हें कुछ मालूम है, जल्दी से मुझे बताओ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते डाउन टाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप डाउन टाउन एक अजीब सा फेस बनाकर साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, मैं सिर्फ यहाँ पर इस बैंक्वेट के अंदर खाने की तैयारी करना चाहता हूँ, अगर तुम वहाँ पर नहीं जाते हो तो फिर मैं जरूर उसे मिस करने वाला हूँ। उसी पर डाउन टाउन की इस बात को सुनने के बाद साया बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए डाउन टाउन से कहने लगा, वो ये चीज सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी डाउन टाउन और साया दोनों ही दिखने में बहुत ज्यादा फनी और बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अब अगली पर हमें उस पार्टी के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी कोई वाइन को गिलास के अंदर सर्व कर रहा था और फिर हमें बहुत से इंसान को अभी डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठी हुई दिखाते हुए रहा था। हमसे कहने लगा कि अभी बैंक्वेट हॉल का सीन है। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हर एक इंसान बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था और एक दूसरे से बात कर रहा था। और फिर हमें यहाँ पर साया के दोनों दुश्मन और स्पीकर का सीन दिखाते जो लोग अभी एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। अगली पर साया के दोनों दुश्मनों की इतना खुश दिखने के बाद एक लड़का अपनी साइड में लड़की को धीरे से कहने लगा, आधे साल पहले ही लार्सस फैमिली के आखिरी इतिहास अब यहाँ से गुजर चुका है। इस बैंक्वेट के अंदर अब डिसाइड होने वाला है अगले सक्सेसर कौन बनने वाला है और ऑयल सीज अभी यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर केंद्रित है अगला सक्सेसर बनने के लिए। जो सुन के हम लोग देख पाते वो लड़की भी थोड़ा सा परेशान होकर उस ऑयल्स की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर ऑयल्स बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए साया के एक्स गर्लफ्रेंड को स्पीकर होबात के साथ मिलाने लगा। आप और अभी ऑयल्स कहने लगा, वो जैसा भी हो ये मेरा फियांसे माइब है। जो सुनने के बाद मिस माइब भी अपने कापी को थोड़ा सा उठाते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद कर स्पीकर होबात से कहने लगा, मैं आपको गिरीट कर रहा हूं लॉर्ड स्पीकर होबात। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस्टर रॉय और मिस माइब बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अब अगली पल मिस माइब की तरफ देखते हुए स्पीकर होबात थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मिस माइब से मिलना मेरे लिए सच में प्लेजर की बात है। आपकी खूबसूरती को हम लोग यहाँ पर स्टार स्पेल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। जो सुनी की बात मिस माइब स्पीकर होबात की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। वो मिस्टर ऑयल अभी अपने ड्रिंक को पी रहा था और फिर मिस्टर ऑयल सामने तक एक सीरियस फेस बनाकर देखते हुए हर किसी से कहने लगा, स्पीकर होबात आपके सपोर्ट के बिना मैं शायद अपने काम को इतने ज्यादा अच्छी तरह से नहीं कर पाता। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अब मिस्टर ऑयल की इस बात को सुनने के बाद स्पीकर होबात अपने ड्रिंक को पीते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस्टर ऑयल से कहने लगा, मैंने सिर्फ यहाँ पर प्रॉमिसिंग यंग इंसान को थोड़ा सा एनर्जेटिक सपोर्ट दिया है और कुछ भी नहीं। अगली पर स्पीकर होबात आप वहाँ से जाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। ऑब्सिडियन स्टार रीजन का स्पीकर अभी वहाँ पर है जी, अभी जाकर उसके साथ बात करना है, इसलिए तुम लोग मुझे इसको करो। आप जो सुने की बात मिस्टर ऑयल और मिस वाइब स्टेज पे बनाकर स्पीकर होबात की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस वाइब आप मिस्टर ऑयल की तरफ देखते हुए मिस्टर ऑयल से कहने लगा, स्पीकर होबात का एटीट्यूड यहाँ पर बहुत ज्यादा एम्बिगुअस लग रहा है मुझे। तो सुनी किया मिस्टर ऑयल स्टेज पे बनाकर सामने तरफ देखते हुए मिस वाइब से कहने लगा, वो हमेशा से ऐसा ही है, एक 100% ओल्ड पोस्ट जो कोई भी किसी भी तरह की रिस्क वो नहीं लेता है। वो सिर्फ मुझे अभी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि मैं अभी का हेयर हूँ। अगर यहाँ पर सच में कोई और होता तो फिर वो जरूर पीने की हेजिटेशन की उस आदमी को यहाँ पर सपोर्ट करने वाला था। सच में दोस्तों मिस्टर ऑयल स्पीकर होबात को अच्छी तरह समझता है। अगली पर मिस माइब थोड़ा सा परेशान होकर मिस्टर ऑयल की तरफ देखते हुए मिस्टर ऑयल से कहने लगा, लेकिन जैसा भी ऐसा लगे शायद सच में आखिरी बार अपनी उस एथिक से पूरी तरह से बात चुका है जी, अभी अभी ये न्यूज मिला है। और फिर मिस्टर ऑयल की तरफ देखते हुए मिस माइब थोड़ा सा परेशान होकर मिस्टर ऑयल से कहने लगा, यहाँ पर सिराज सुकिया फैमिली है जिसने उसे यहाँ से लेकर गया है। क्या तुम्हें लगता है सिराज सुकिया फैमिली उसे मदद करने के लिए यहाँ पर स्टेप 3 करने वाला है? वो सुन के मिस्टर ऑयल थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर मिस माइब की तरफ देखते हुए मिस माइब से कहने लगा, क्या सिराज सुकिया फैमिली? अगली पर मिस्टर ऑयल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस माइब से कहने लगा, वो उसकी मॉम की फैमिली है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस्टर ऑयल अभी बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा डेंजरस दिख रहा था। और फिर मिस्टर ऑयल मिस माइब की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर मिस माइब से कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकते, वो लोग किसी भी हालत में उसे मदद नहीं कर सकता है। जो सुन के मिस माइब थोड़ा सा परेशान होकर मिस्टर ऑयल की हाथ को पकड़ते मिस्टर ऑयल से पूछा, लेकिन किस लिए? वो सुन के बाद मिस्टर ऑयल थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए मिस माइब से कहने लगा, क्योंकि सिराज सुकिया फैमिली बिल्कुल हमारे जैसे बिजनेसमैन है। और फिर शेयर मार्केट के बारे में सोचते हुए
मिस्टर ऑयल मिस माइव को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी बिजनेस सिर्फ अपने रिटर्न कितना तक हो सकते हैं उसे कैलकुलेट नहीं करता है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट की सक्सेस रेट को भी अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लेता है। अगली पर मिस्टर ऑयल पागल तरह मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा अगर मैं सोच को तो फिर तुम्हें क्या लगता है शाह की सक्सेसफुली फैमिली हेड बनने का जो सक्सेस है वो कितना परसेंट हो सकता है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस्टर ऑयल बहुत ज्यादा क्रेजी दिख रहा था। और दोस्तों इसी क्रेजी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइनिंग की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में दिखने के लिए। और मैं हुआ वो कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।